हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आपको पता है, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना किसका होता है? भोलेनाथ का। तो बात भी भोलेनाथ की ही होगी। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने जो ज्योतिर्लिंग हैं इंडिया में 12, उनके बारे में बातचीत की है, जिसमें से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकालेश्वर, महाकाल, केदारनाथ और भी ज्योतिर्लिंग हैं। उन सब के बारे में चर्चा हो चुकी है। आज जिस ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा होगी वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में है। बट नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में विद्वानों में तर्क है, मतलब सबका मत सेम नहीं है, अलग अलग है। कुछ लोग इसको गुजरात में मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का कहना है कि आंध्र प्रदेश में है, तो कुछ इसे उत्तराखंड में भी मानते हैं। बट जो शिव पुराण में जो कथा आती है वो आती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में स्थित है। स्कंद पुराण में इसको उत्तराखंड में बताया गया है। बट शिव पुराण में इसको जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसको गुजरात में बोला गया है कि गुजरात में है। और जो स्तुति गाई जाती है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसमें भी गुजरात का ही वर्णन आता है। गुजरात में जिस स्थान पर ये है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, उस स्थान का वर्णन आता है। तो बस आज यही जानेंगे कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभु शिव क्यों प्रकट हुए, कब प्रकट हुए, क्या क्या हुआ, उसकी कथा क्या है, कहाँ पर है, और इसके बीच में वाद विवाद जो आता है, विद्वानों में जो विचार विमर्श है वो क्या है, आगे वीडियो में हम यही देखेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर कर देना, बस इतना ही कर देना और ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। बस सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर कर दो, अच्छा लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्थान कहाँ पर है, इस पर हमेशा विद्वानों के बीच में वाद विवाद चलता रहता है। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये गुजरात में गोमती द्वारका में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है दारुका वन, उधर पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम अरवा है, उधर पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि उत्तराखंड में अल्मोड़ा नामक एक स्थान है जहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है, जिस मंदिर का नाम जोगेश्वर नाथ है, जोगेश्वर है, उधर पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए विद्वानों में ये वाद विवाद हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो प्रमाण मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं कि गुजरात में गोमती द्वारका के बीच में जो स्थान आता है जिसका नाम दारुका वन है, उसमें जो शिवलिंग है वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। सबसे ज़्यादा प्रमाण हमको गुजरात में ही मिलते हैं। स्कंद पुराण में नागेश ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया है, शिव पुराण में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन आया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जो कथा आती है वो इस प्रकार आती है कि सुप्रिय नामक एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, बहुत सदाचारी था और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह जो भी कार्य करता भगवान शिव को अर्पित करता, हमेशा भगवान शंकर का वो चिंतन करता रहता और अपने कार्य को करता रहता था। वहीं पर एक राक्षस था जिसका नाम दारुक था। उस राक्षस को सुप्रिय से बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो भगवान शिव का भक्त था। और जो ये राक्षस था जिसका नाम दारुक था, वो हमेशा इस ताक में रहता था कि किस तरीके से सुप्रिय की जो पूजा अर्चना है उसमें विघ्न डाला जाए, उसकी पूजा अर्चना खराब कर दी जाए, भगवान शिव की आराधना ना कर पाए। बट ये जो व्यक्ति था वो भगवान शिव की हमेशा पूजा पाठ करना और हमेशा भगवान शिव के चिंतन करते रहना और अपना काम करते रहना, इसी में लगा रहता था। एक बार क्या होता है कि ऐसा समय आता है कि सुप्रिय को कहीं जाना होता है, तो वो क्या करता है, एक नौका रहता है, नाव लेता है और उसमें वो कहीं जा रहा होता है। और जब दारुक को पता चलता है कि ये सुप्रिय कहीं जा रहा है तो उसको मौका मिल जाता है
अब वो जाता है उस नाव के ऊपर जिसमें सुप्री बैठा हुआ था, उस पे आक्रमण कर देता है सुप्री को, और जो और भी वहाँ पर लोग थे जो नदी पार कर रहे थे उन सबको बंदी बना लेता है। बंदी बना लेता, अपने राज्य ले आता है और क्या बोलते हैं उसको कारागार में डाल देता है। सुप्रिय जब कारागार में था तब भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह कारागार में होते हुए भी भगवान शिव की भक्ति करता रहता था। उनका नाम लेना, उनकी पूजा अर्चना करना वो हमेशा करता रहता था। जब अन्य लोगों ने ये देखा और लोग जो उसके साथ बंदी थे उसने देखा कि जो सुप्रिय है वो तो भगवान शिव की भक्ति करता रहता है, उनकी पूजा अर्चना करता रहता है, तो उसको देख के अन्य लोग भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। ये बात धीरे धीरे दारुक को पता चली। जब दारुक को ये बात पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि ये भगवान शिव की पूजा अर्चना ना कर पाए, इसलिए मैंने इसको बंदी बना के कारागार में डाला है। बट फिर भी ये नहीं मान रहा, ये कारागार में ही भगवान की पूजा पाठ करने लगा, उनका चिंतन करने लगा। तो वो कारागार पहुंच जाता है। कारागार जब पहुंचता है तो देखता है कि ये जो सुप्रिय थे वो ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे। उस टाइम पे वो ध्यान में बैठे थे, भगवान शिव का नाम ले रहे थे ध्यान में। तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है। वो कहते हैं कि सुप्रिय तुम बहुत दुष्ट हो, तुम आंखें बंद करके नाटक कर रहे हो, तुम ज़रूर कुछ षड्यंत्र कर रहे हो कि किस तरीके से तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। लेकिन जो सुप्रिय था वो कोई भी उसकी बात का प्रत्युत्तर नहीं देता है, वो चुपचाप अपनी साधना में लीन रहता है। जब दारुक को ये देखता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस सुप्रिय का वध कर दो और बाकी के बंदियों का भी वध कर दो। अब सुप्रिय तब भी कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज उसको भगवान शिव पर पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी कि महादेव उसको इस संकट से बचा लेंगे। वो महादेव सुप्रिय तो कुछ नहीं होने देंगे। तो एकाग्र मन करके वो भगवान शिव के चिंतन में लीन था। ठीक है। अब जब दारुक बाकी के सैनिकों को आदेश दे देता है और सैनिक आते हैं उसको मारने के लिए, तो उसी समय भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं। उस एक कारागार में एक स्थान था जो थोड़ा ऊंचा था, भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, साक्षात दर्शन भी देते हैं सुप्रिय को, और उसको अपना पाशुपात जो अस्त्र है भगवान का पाशुपात वो देते हैं दारुक का वध करने के लिए। तो सुप्रिय दारुक का युद्ध होता है वहीं पे, और जो सुप्रिय होता है वो दारुक का वध कर देता है। उसके बाद सुप्रिय भगवान शिव के साथ शिवधाम चला जाता है, और कहा गया है कि इधर पे भगवान शिव ही ये जिस ज्योतिर्लिंग में वो प्रकट हुए थे उसका नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखते हैं। आगे चलता है, समय निकलता है। समय निकलने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही अमर्यादित रूप से सरोवर बन जाता है, और ये ज्योतिर्लिंग उसमें समाहित हो जाता है, उसमें डूब जाता है, पानी पानी ऊपर हो जाता है। समय निकलता है, आगे जाता है और आगे जाता है। युग आता है द्वारिका, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिस स्थान पे हुआ था, जन्म नहीं बोलना चाहिए, प्रकट हुए थे। ठीक है। तो अब आता है द्वारिका का टाइम। द्वापर में वो टाइम आता है जब पांडव और कौरव ने धूर्त के खेल खेला था और चीटिंग की थी कौरव ने, और पांडव को क्या बोलते हैं वनवास हो गया था 13 साल के लिए, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो वो उस समय क्या कर रहे थे, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे। भारतवर्ष में भ्रमण करते करते पांडव इस स्थान पर आते हैं और उनके पास एक गाय भी होती है। ठीक है। तो हमेशा भीम देखते हैं कि गाय एक सरोवर के पास जाती है, उस पर उतरती है और आती है, और फिर जाती है, फिर आती है वापस। ये क्या कर रही है? तो एक बार भीम कहते हैं अब मैं इस गाय का पीछा करूँगा, मैं भी सरोवर में उतरूँगा कि क्या करती है सरोवर में जाके ये गाय। तो जब नेक्स्ट डे गाय वही अपना रूटीन फॉलो करती है कि सरोवर के पास जाती है, वो उसमें अंदर जाती है, फिर बाहर आती है। तो भीम भी जाते हैं। भीम जब अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ पर एक शिवलिंग था। तो भीम निकल के आते हैं बाहर, अपने भाइयों को ये बात बताते हैं कि सरोवर में तो एक शिवलिंग है। तो सभी भाई मिलके क्या करते हैं, उस
पूरे सरोवर को खाली करते हैं, मतलब उसको पूरा नष्ट करते हैं सरोवर को, और उधर से उस शिवलिंग को बाहर निकालते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए होते हैं और वो बताते हैं कि जो शिवलिंग है वो कोई साधारण सा शिवलिंग नहीं है, और उसकी पीछे की पूरी कथा बताते हैं। जब पांडवों को ये कथा पता चलती है तो वो उस स्थान पे भगवान शिव का मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद आगे काल और चलता है, आगे टाइम और निकलता है, समय आगे निकला और निकला। फिर से समय के साथ वर्तमान मंदिर हेमानपंथी शैली से सेऊना वंश द्वारा बनाया गया और कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी का है, जो 7 मंजिला पत्थर की इमारत का बना हुआ है। उसके बाद फिर समय आगे निकलता है, आती है 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी के इतिहास में क्या हुआ, छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में औरंगजेब ने इस मंदिर की इमारतों को नष्ट कर दिया। औरंगजेब की जीत के दौरान इस मंदिर को नष्ट किया गया। मंदिर के वर्तमान खड़े शिखर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। हर साल इस मंदिर में लाखों की भीड़ आती है। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यहाँ का सबसे बड़ा मेला लगता है और रथोत्सव मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ठीक 5 दिन बाद ये रथोत्सव मनाया जाता है। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यही कथा है। इसका वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में आता है। 3 जगह हैं जहाँ पर इसके दावे किए जाते हैं, जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं उत्तराखंड है। बट गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रमाण मिले हुए हैं, इसलिए इधर पे सबसे ज़्यादा माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो गुजरात में ही है। तो यही थी। आप बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी हो, बताइएगा कमेंट में। बस जा रही हूँ, बस जाने के पहले वही पुरानी बात बोलूँगी कि चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। तो जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।